गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल। पढ़ाई चालू करें। तो कल मैं आपको बता रहा था कुछ बातें वीबीटी को लेकर के, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लेकर के कुछ बातें कल मैंने आपको बताई थी, है ना। और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चालू कर दिया था। एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था मुझसे व्हाट्सएप पे, उसका मैं आपको जवाब दे दूं। मैंने पहले भी बोला था ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर के, लेकिन फिर किसी कारण से मैं भूल गया। एक बार मैं आप लोगों को वो बता रहा था सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और वो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में मैंने एक ये जो बताया था सीएस टाइप था एक नॉमेनक्लेचर, और एक था ओल्ड आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, है ना। तो सीएस नॉमेनक्लेचर जो होता था अमेरिकन सिस्टम में चलता था, ये ए होता था। शायद मैंने लिखते समय उल्टा लिख दिया था, और हुआ यही था, मैंने बोला था मेरे को याद नहीं आ रहा है, पहले सही लिखा फिर उसको उल्टा लिख दिया, कुछ ऐसा हुआ था, है ना। मैं उसको क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, है ना। अरे अभी 2 मिनट रुको, फिर देखो आप। तो ए है ना। तो ये ए नॉमेनक्लेचर क्या है, पहले ए ग्रुप है, फिर बी ग्रुप है, फिर ए ग्रुप है। तो इसमें सिंपल लिटिल स्टार चलता है 1A फिर 2A, है ना। उसके बाद में बी आता है, मतलब 3B, फिर 4B, फिर 5B, फिर 6B, फिर 7B, फिर 8th ग्रुप, फिर 1B, फिर 2B, और फिर 3A, फिर 4A, और फिर उसके बाद में ऑफ कोर्स यू नो दैट 5A, 6A, 7A एंड 0 ग्रुप, है ना। जो बोर्ड पे जगह खत्म हो गई थी इसलिए मैं आगे नहीं लिख पाया, लेकिन मैंने पूरा लिख दिया वहां पे। और इसको यदि आप करस्पॉन्ड करोगे तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, 1 2 3 4 5, फिर ये 6th हो जाएगा, ये 7th हो जाएगा, और जो 8th ग्रुप है ये 9 10 11 हो जाएगा, और 8 9 10 हो जाएगा, सॉरी 8 9 10 हो जाएगा, 1B 11th हो जाएगा, और ये 12th ग्रुप हो जाएगा। ये 13, और ये 14, ऑफ कोर्स ये 15, ये 16, ये 17, और ये 18 ग्रुप। ये है सीएस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या अमेरिका में ये चलता था ओल्डर टाइम्स, है ना। और ओल्ड आईयूपीएसी यूरोपियन सिस्टम था। और ये जो यूरोपियन सिस्टम था ये कैसा चलता था, ये सिस्टम चलता था एबी सिस्टम था। ये एबी सिस्टम था। ये एबी सिस्टम का मतलब इसमें 1A से चालू होते थे, फिर 2A, फिर 3A, फिर 4A, फिर 5A, फिर 6A, फिर 7A, फिर 8th ग्रुप होता था, फिर 1B होता था, फिर 2B होता था, फिर 3B होता था, फिर 4B, फिर 5B, फिर 6B, फिर ऑफ कोर्स 7B, और उसके बाद में 0 ग्रुप, है ना। या फिर इसको वो 8th B भी बोलते हैं, 8th B, करेक्ट है बेटा। अब यदि इसको मैं देखूं कायदे से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, और ये 8 9 10, ये 11, और फिर ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, और ये 18। तो ये क्लासिफिकेशन कैसा है, जो यूरोपियन क्लासिफिकेशन ए बी है, पहले ए चल रहा है, उसके बाद बी भी चल रहा है। सो 1 से लेकर के 7A तक गया, फिर 8th ग्रुप था, फिर 1B से लेकर के 8B तक गया, 18th ग्रुप हो गया। समझ रहे बात को, थोड़ा सा कट गया है यहाँ पे। तो ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। एनसीईआरटी में यही कंफ्यूजन है लोगों को कि क्या कहना चाहती है एनसीईआरटी। समझ रहे हो मेरी बात को। एनसीईआरटी में यही कंफ्यूजन होता है क्योंकि 2 अलग अलग क्लासिफिकेशन आपको दिए हुए हैं, है ना। अब आपका वही सवाल, अपन को कौन सा करना है, अपन को क्या करना है, अपन क्या करें, मेरा क्या मतलब, मैं क्या करूं, ऐसा वाले सवाल, ठीक है ना। तो देखो, यदि मान लो किसी ने आपसे 2 में से एक पूछ ही लिया है ना,
तो फिर आपको ये अमेरिकन जो सिस्टम है ये वाला फॉलो करते हुए आंसर को देना है, ये वाला फॉलो करते हुए आपको आंसर को देना है। वैसे गलत बात है, उनको बताना चाहिए कि वो चाहते क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों ही सिस्टम दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, और कई बार मैंने आपको बोला था, लोग बोलते हैं एक गलत है दूसरा सही है, लेकिन दोनों ही सही है, ना कोई गलत है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सिस्टम गलत है। आई सपोज सबको बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। मैं बता दूं, शैल आई? ओके, तो ये एक सवाल का जवाब है जो कि आपको चाहिए था, सो मैंने आपको दिया। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे कल मैं आपको वीबीटी पढ़ा रहा था, है ना, तो वीबीटी में एक टर्म आता है जो मैंने आपको कल नहीं बताया, वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होता है, nowadays we follow only 1 to 18 सिस्टम। जो 1 to 18 लिखा है मैंने हर जगह पे बेटा, वो है न्यू आईयूपीएसी सिस्टम। तो nowadays की बात करें तो अब 1 to 18 है ना बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये टर्म अब मैं आपको एमओटी में पढ़ाऊंगा वहां पर, और वहां पर चीज को आपको डिफाइन कर दूंगा। ऑल्दो वीबीटी में भी पढ़ा देना चाहिए, कुछ लोग पढ़ा भी देते हैं, कुछ लोग कहीं भी नहीं पढ़ाते हैं। तो मैं आपको ये एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा। और एक बात मैं आपको बताऊं, एक सेंटर पे आज मेरे पास टेस्ट के लिए आया था रिक्वेस्ट के, टेस्ट में क्या सिलेबस देना है। तो टेस्ट का सिलेबस जो मैंने अभी दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। पीरियोडिसिटी दिया, ऑफिशियल आपके पास आएगा, मैंने जो अपनी तरफ से रिक्वेस्ट किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। पीरियोडिसिटी चैप्टर पूरा आएगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, टेस्ट अब जब भी हो, हर 21 दिन में टेस्ट होता है, खुद लगा लेना, है ना। तो क्लियर है दीवान। तो पीरियोडिसिटी आएगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा जब भी टेस्ट है। 8 अगस्त को यदि टेस्ट हो तो 8 अगस्त को आएगा। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ इस बात को, क्योंकि एक सेंटर पे आज ये रिक्वेस्ट थी कि सर कहीं पे केमिकल इक्विलिब्रियम भी चालू हुआ है, तो हो सकता है मैं क्या करूंगा, 3 दिन आईओसी पढ़ाऊंगा या 2 दिन आईओसी पढ़ाऊंगा और 3 दिन केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा। आगे से ऐसा करेंगे, हम एक हद तक आ गए हैं आईओसी में, तो मैं फिजिकल का एक चैप्टर चालू कर दूंगा साइड बाय साइड, और फिजिकल का भी चैप्टर चलता रहेगा और आईओसी का चैप्टर भी चलता रहेगा। क्लियर है ना? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मतलब आप लोगों से मैं पूछ नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। सो डोंट सजेस्ट मी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, प्लीज नो सजेशंस। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ कैसे पढ़ाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो वट एवर आई डू यू एकोमोडेट विद दैट, डोंट से दैट कंफ्यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या कंफ्यूज हो जाएगा, फालतू की बात मतलब है। जब 2 चैप्टर चल रहे हैं उनको 2 पढ़ो, फिजिक्स में भी तो चैप्टर चल रहे थे, ऐसा क्यों नहीं बोलते हो सर पहले केमिस्ट्री खत्म करा दो फिर फिजिक्स करा देना फिर बायोलॉजी करा देना, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। नो, नो डिमांड्स, जो मैं कह रहा हूं उसके साथ आपको एकोमोडेट करना है, दैट्स इट। नाउ तो हम जो बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दो। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा था जिसमें कि मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन कल बता रहा था। तो मैंने आपको बोला था हाइब्रिडाइजेशन में कि इसके पहले की अन्य एटम के ऑर्बिटल्स सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करें, उसके पहले जो सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में ही मिक्स होकर नए ऑर्बिटल बनाते हैं, उनको बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फिर फर्दर बॉन्डिंग करते हैं अदर ऑर्बिटल्स के साथ में। ठीक है बेटा, तो आगे थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को मैं कैरी करता हूं। तो पहली बात मैं अब आपको बताऊं कि कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्योरली मैथमेटिकल। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्योरली मैथमेटिकल। वैसे तो एटम में बहुत कुछ मैथमेटिकल है, इज प्योरली मैथमेटिकल। करेक्टेड की बात आपको, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्योरली मैथमेटिकल। एक सवाल और एक बच्चे ने पूछा था ऑर्गेनिसॉन के बारे में कि हम गैस को लेके क्या करें। तो मैंने आपसे बोला था कि ऑर्गेनिसॉन के बारे में मैं आपको क्लास में बताऊंगा। ऑर्गेनिसॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, पहली बात तो ऑर्गेनिसॉन मैन मेड है ना, पहली बात तो क्या है, ऑर्गेनिसॉन इज मैन मेड। करेक्ट है बेटा।
तो जो मैन मेड है उसमें उतना ज्यादा यदि बात करें कि क्या कहते हैं कि स्टेबिलिटी है, वो बहुत कचरा है स्टेबिलिटी। ऑर्गेनिजन इज हाईली हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ऐसा नहीं होता है कि प्रॉपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स बटे हुए हैं ब्ला ब्ला ब्ला। उसमें काफी ज्यादा मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाता है, तो उसको देखना भी बहुत मुश्किल पड़ता है। मैथमेटिकली कैलकुलेट करके ये बात बताई गई है, इट इज अ गैस। समझ रहे बात को? जब कोई चीज जो है आप बहुत सारी स्टेबल फॉर्म में इकट्ठी नहीं कर पाओगे तो आप उसकी स्टेट नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो बनते ही तो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। तो जो चीज बनते ही डिस्ट्रॉय हो जाए वो सॉलिड में आने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो रही है या लिक्विड में आने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो रही है। तो आप उसकी प्रॉपर्टीज को जो कैलकुलेशन है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएगी, वो आप सिर्फ मैथमेटिकली कर सकते हो। तो मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी ये है कि इट शुड बी अ सॉलिड नॉट अ गैस, बट दैट इज अ प्रोबेबिलिटी एंड दैट इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दैट। इस पे किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं किसी ने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी मात्रा में इकट्ठा ऑब्टेन कर लिया हो और वो बताए कि हाँ देखो ना ये सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर पड़ी हुई है। सो यू नीड नॉट कंफ्यूज अबाउट दैट। इसलिए एनसीईआरटी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोलेगी इस टाइप की बातें, और ना एग्जामिनर कुछ भी इस टाइप की बातें पूछेगा। आई होप सो दिस इज अंडरस्टैंडेबल। दिस इज अ वेरी न्यू गेस। इसकी प्रॉपर्टीज को अभी तक ज्यादा स्टडी नहीं किया गया, हाईली हाईली अनस्टेबल इन नेचर। तो बच्चों, तो कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्योरली मैथमेटिकल इन नेचर, इन नेचर, ठीक है बेटा। we do not obtain, we do not see hybridized orbitals in real world, in real world, ठीक है बेटा। दूसरा, अब मैथमेटिकल है तो मैथमेटिकल कंसेप्ट है क्या, ये बात पता लगाएं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, number of, according to theory of hybridization, those orbitals which are according to theory of hybridization, valence shell orbitals, valence shell orbitals mixes to form, valence shell orbital mixes to form new orbitals which are called as hybrid orbitals, which are called as hybrid orbitals, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग मिक्सिंग, number of orbitals undergoing mixing depends on, number of orbitals undergoing mixing depends on, जितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं वो किस बात पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन स्टेरिक नंबर, steric number which is equal to number of sigma bond plus lone pair of electrons on central atom, lone pair of electron in central atom. If on central atom a odd electron is left, we count it, we count it
as a lone pair if atoms attached to central atom are more electronegative than central atom, not otherwise. इसका मैं एग्जाम्पल दे दूंगा आपको, आपको बात समझ में आ जाएगी। वैसे आपको ये बात पता है कि हम किस तरीके से स्टेरिक नंबर निकालते हैं, वो स्ट्रक्चर्स बनाने में हमने सीखा था। आपको हाँ ना बोलना पड़ेगा। जो लोग आलसी हैं, जिन्होंने चीजों को प्रैक्टिस नहीं किया है, ऑफ कोर्स उनको बहुत ज्यादा परेशानी होगी, पर जो लोग मेहनती हैं, उन्होंने प्रैक्टिस किया है, उन सबको ये बात याद होगी कि कैसे निकालना है नंबर ऑफ लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है बेटा, चलो आप इसको जल्दी से कर लो, लिख लो, उसके बाद मैं आपको नई नई और बातें सिखाता हूँ। आज मैं सोच रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन काफी कुछ आगे बढ़ जाए। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, पर हम इस चैप्टर को बहुत डिटेल में भी पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से भी पढ़ना चाहते हैं, और टाइम से भी पढ़ना चाहते हैं। आई होप सो आप लोग भी यही चाहते होंगे। बता दो बेटा, चलिए ओके। ये चैप्टर और लास्ट चैप्टर जो निकल गया है, जिन्होंने मजबूत कर ली, उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मजबूत होने की उम्मीद बंध जाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि इसके बाद जो दुनिया खुलती है, आईओसी खत्म, मतलब आईओसी के 2 मेजर चैप्टर हो गए आपके, और जैसे ही आईओसी के 2 मेजर चैप्टर आपके हो जाते हैं, वैसे ही जो है आपके लिए ओसी के लिए रास्ता खुल जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हालांकि अभी उसमें टाइम है, अभी शेड्यूल में आया नहीं है वो, पर जब भी आएगा रास्ता ओसी के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब आगे की बात करते हैं। व्हाट वाज द लास्ट लाइन? अब आप नोट्स में देख लेना, स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताया था आपको, वही लास्ट लाइन ऐसे थी। सुनो मेरी बात को ध्यान से। जैसे मान लो आपको किसी ने बोला ClO2 स्ट्रक्चर, तो आप चाहो तो इसका स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको फॉर्मल चार्ट से सिखाया वैसे ही बना लो, कॉमन सेंस है। तो सिंपल Cl लिखो, O लिखो, O लिखो, O कितने बॉन्ड बनाएगा? 2, ये भी 2, बस ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। डबल बॉन्ड बनाने में 2 ये गए, डबल बॉन्ड बनाने में 2 ये गए, बचे 3, ये 3 यहाँ पर बच गए। बोलो बात क्लियर है? और मैंने आपको डिटेल में भी फॉर्मल चार्ट के थ्रू इसको निकालना सिखा दिया। जैसे चाहो वैसे आप इसको निकाल सकते हो। आप कहो तो वैसे ही निकालूं सारे के सारे जैसे पहले निकाले थे, या ये इतने से निकाल लो? थोड़ी आप भी मेहनत करो, थोड़ी आप भी मेहनत करो, है ना? जैसे आपने देखा ClO2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 7 प्लस 12, 7 प्लस 12 हुए आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आपने देखा तो 7 प्लस 6 दूनी 12, मतलब 19। अब तुमने यहाँ Cl लिखा, यहाँ O लिखा, यहाँ O लिखा, 4 चले गए, 4 चले गए तो कितने बचे? 15 बचे। 15 में से 12 तो यहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ये 12 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बचे 3 वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसका फॉर्मल चार्ज +2, क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 तो 5। इसका -1, इसका -1, इसके +2 को खत्म करने की डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बना दो, स्ट्रक्चर हो गया ClO2। अब फॉर्मल चार्ज किसी पे कोई नहीं है, इसका +2 गायब, इसका -1 गायब, इसका -1 गायब, स्ट्रक्चर ये रहा ClO2 का। करेक्ट है बेटा? आना बोलना पड़ेगा सबको, ये स्ट्रक्चर बनाना एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए, बहुत सिखाया। अब इस पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? यदि स्टेरिक नंबर देखा जाए तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है बेटा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? जल्दी से बताओ बेटा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर 2, क्योंकि डबल बॉन्ड में
एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो एक ये और प्लस। अब सवाल ये उठता है, ये एक लोन पेयर है, तो क्या इसको लोन पेयर काउंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब जो थ्योरी आपने लिखी वो क्या लिखी है? इफ द एटम अटैच्ड आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम, काउंट इट एज अ लोन पेयर, देयरफॉर इट इज 2। क्या बात समझ में आई? क्या लिखा हुआ है आपके पास में? इफ द एटम अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 होती है, इसकी 3.5 होती है। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपने पहले पढ़ चुके हो आप चैप्टर में, ऑक्सीजन की सेकंड नंबर की इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है पीरियोडिक टेबल में आफ्टर फ्लोरीन, तो इट कम्स 4। और स्टेरिक नंबर 4 आने का मतलब 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होके नए ऑर्बिटल बनाएंगे, जिन्हें बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बात सबको चमक गई है? हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसको और थोड़ा डिटेल यदि मैं आपसे शेयर करूं इसके, ठीक है ना, इतनी बात सबको समझ में आ गई ना, यहाँ तक सबको क्लियर है ना, किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? चलो बेटा, अब आप यदि Cl को देखो यहाँ पर, तो आपको पता लगेगा Cl कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर, जल्दी से बोलो, हाँ ना बोलो, जल्दी बोलो, कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर? 4 बॉन्ड। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए फिर इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। मूलतः Cl में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? ओरिजिनली Cl में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो नॉन एक्साइटेड होता है? बेटा अनपेयर्ड, 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 अनपेयर्ड इज 1 ओनली, अनपेयर्ड इज 1 ओनली। आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं, लेकिन अनपेयर्ड तो एक ही होता है ना, प्लीज यूज कॉमन सेंस। तो Cl में जब आप देखते हो तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 और 3d0 होता है, समझे? तो ये 3s2 रहा, ये 3p5 रहा और ये रहा 3d0 टर्म टूम तो काम चाहिए। अब ये अब ये अब ये अब ये अब ये अब ये, लेकिन बनाने 4 बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। हाँ, कितने बॉन्ड बनाने टोटल? टोटल 4 बॉन्ड बनाने, तो 4 अनपेयर्ड चाहिए, खाना बोलना पड़ेगा। तो इसको एक को ऊपर उछाला तो 3 हुए, तो एक और को ऊपर उछालो तो कितने हो गए? 5 हो गए। अब ये कुछ ऐसी हो गई कहानी, ऐसी हो गई कुछ कहानी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बेटा? sp3 है, क्योंकि 4 आया, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप पहले ही पढ़ चुके हो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक s और दो 3 p आपस में मिक्स हुए हैं। क्या हुआ बेटा? एक s और 3 p आपस में मिक्स हुए हैं। हाँ ना बोलना पड़ेगा जल्दी से, हाँ ना बोलना पड़ेगा जल्दी से। क्लियर है? तो ये एक s और ये 3 p आपस में मिक्स हुए, तो मिक्स होकर ने 4 नए ऑर्बिटल बनाए, sp3 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 sp3, ये प्योर डी ऑर्बिटल और ये प्योर डी ऑर्बिटल। क्या सबको समझ में आया? ये प्योर डी ऑर्बिटल और ये प्योर डी ऑर्बिटल आया समझ में? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब मेरी बात को एक और नई बात आप सुनना। क्या बोल रही है केतिया? सर इन्होंने ऊपर क्यों करे लोन पेयर है ना वहां तो? सर इन्होंने ऊपर क्यों करा लोन पेयर है ना वहां तो? बेटा 4 बॉन्ड बनाया तो अनपेयर करने पड़ते हैं इलेक्ट्रॉन बच्चे, नहीं तो आप बॉन्ड कैसे बनाओगे? पहली बात तो मुझे क्वेश्चन ही नहीं आया समझ में, यदि किसी और को आ गया हो समझ में तो मेरे को समझा दो। उसने क्वेश्चन पूछा है सर इन्होंने क्यों करे लोन पेयर है ना वहां तो, अब इससे मैं क्या समझूं? मैं इससे क्या समझा कि इसने अनपेयरिंग क्यों करी? क्योंकि वहां पर लोन पेयर है, तो अनपेयरिंग इसलिए करी क्योंकि उसे 4 बॉन्ड बनाने थे, उसके पास तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। भाई बोला ना घर में सिंगल होने चाहिए बॉन्डिंग के लिए, तो घर में तो एक ही सिंगल था Cl के पास, तो बॉन्ड कितना बनता है? एक ही बनता है, लेकिन उसने तो 4 बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए तो 4 सिंगल करने पड़ेंगे ना, तो 4 सिंगल करने के लिए ऊपर एक उड़ाना पड़ा, मतलब 2 बार उड़ाने पड़े, तभी तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते। अब या तो 3 आते या तो 5 आते, हमें चाहिए थे 4, तो हमें मजबूरी में मिले 5, हम क्या करें उसके लिए, हमें ऑप्शन ही नहीं मिला कोई। ओके,
तो जो मिक्स हुए वो sp3 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 है, ये दो प्योर डी है। करेक्ट है बेटा। अब एक नया फैक्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय overlapping of hybrid orbital of central atom with pure orbital of atoms attached. Atoms attached. And pi bond is formed by pure orbitals, not hybridized orbitals. हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ किस एटम में होता है? हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ किस एटम में होता है? हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ किस एटम में होता है? वेरी गुड वरुण। वरुण ने आंसर दिया है, वैदेही ने भी दिया है, अनिरुद्ध ने भी दिया है, चलो ठीक है, सबने आंसर दे दिया है। इट अकर्स ओनली इन सेंट्रल एटम। जानवी बेटा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन होता है ऐसा कोई रूल नहीं है, बॉन्डिंग होती है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का होता है। हाइब्रिडाइजेशन किन ऑर्बिटल्स का होता है? सिर्फ सेंट्रल एटम का होता है, ठीक है बेटा। क्लियर थी बात? और मैं आप लोगों की एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो इसके बाद में पॉइंट लिखने वाला हूं। हाइब्रिडाइजेशन किसी भी ऑर्बिटल का हो सकता है, ऑर्बिटल भरा हो, खाली हो या आधा भरा हुआ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बॉन्डिंग किन ऑर्बिटल्स के द्वारा होती है? जो हाफ फिल्ड होते हैं, ठीक है। सिंगल, सिंगल का कंसेप्ट सबको आता है समझ में कि नहीं आता है? आता है ना सबको सिंगल का कंसेप्ट समझ में? तो जो सिंगल है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। मिक्सिंग किसी की भी हो सकती है, मिक्सिंग किसी की भी हो सकती है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन किसी भी प्रकार के ऑर्बिटल का हो सकता है, चाहे भरा हो, चाहे खाली हो, चाहे आधा भरा हो, लेकिन बॉन्डिंग सिर्फ सिंगल की होती है। आया कि नहीं आया बेटा? मैं एक बात पे बहुत समय नहीं दे सकता हूं, आप समझो बात। मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए आपको भी बहुत अच्छा पढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो आ गया सबको समझ में आता है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम with pure orbital of attached atom, attached atom, attached atoms, and pi bond is formed by pure orbitals, not hybridized orbital. मैं दोनों का कारण आपको समझाता हूं कि ऐसा मैंने क्यों बोला है, फिर मैं स्ट्रक्चर पे पलट के आऊंगा। आप विश्वास करो, जिस तरीके से आप ये बात पढ़ रहे हो, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से सब्जेक्ट की डेप्थ इसमें कवर होती है। एग्जामिनर जैसे चाहे वैसे घुमा ले, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसको पढ़ने के और भी तरीके होते हैं जिससे मॉड्यूल के क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा, पर किसी भी क्वेश्चन में कभी भी डाउट टपक सकता है। जरा सा क्वेश्चन घुमाया नहीं कि आप फंस गए। इसलिए मैं बोलता हूँ, यदि आपको अपना ऑर्गेनिक मजबूत करना है तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत मजबूत होना चाहिए, और जो मास्टर आपको ऑर्गेनिक पढ़ाए उसका खुद का केमिकल बॉन्डिंग भी मजबूत होना चाहिए, वरना वो कभी कनेक्ट नहीं करेगा केमिकल बॉन्डिंग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। समझे? समझना पड़ेगा। Subjects are interrelated to each other, guys. तो बच्चों, मेरी बात को आगे समझती, बात स्लो स्लो चलती पर बहुत अच्छा चलती, आप लोग बहुत ध्यान से सुनती। अब सुनना बेटा बात को। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ये कैसा दिखता है? जैसे कि हाइब्रिडाइज्ड मिठाई हुई बेटा, सुनो आप मेरी बात को, सुनो मेरी बात को ध्यान से। जैसे कि हाइब्रिडाइज्ड मिठाई हुई, हाउ डज मिक्सिंग अकर्स? व्हाट इज दिस क्वेश्चन यार? मिक्सिंग ये कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट है, सो व्हाई आर यू आस्किंग हाउ डज मिक्सिंग अकर्स? इट इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट which says that s and p orbital mixes together to form the new orbitals.
If you want to visualize that, you can visualize a reality, not a hypothetical thing. Now, आगे बढ़े बेटा. अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से. हृदय, now stop asking the same question again. I have given you the answer, है ना. अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से कि मान लो मेरे पास में एक लड्डू होती और 3 बर्फी होती. क्या होती? एक लड्डू होती और 3 बर्फी होती. हम उनको मिला करके नया मिठाई बनाते. ठीक है. तो बेटा जो नई मिठाई बनेगी उसका नाम क्या होगा? कल मैंने आपको बताया था, एक लड्डू 3 बर्फी. जो नई मिठाई बनेगी उसका नाम क्या होगा? लव क्यूब्स. लव क्यूब्स. क्लियर है? और जब मैं उसको खाने के लिए किसी को दूंगा, जैसे आप सभी को ईद मुबारक हो, आज ईद है, हम सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए. और जब तक हम एक दूसरे के धर्म की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक हमें स्वयं के धर्म के लिए कभी भी इज्जत प्राप्त नहीं होगी. ये बात सभी को इस दुनिया में याद रखनी चाहिए. ठीक है. आप सभी को ईद मुबारक हो. तो इस मुबारक मौके पर हमने क्या किया? हमने मिठाई बनाई, लव क्यूब्स बनाए. नाउअडेज लव की बहुत कमी है दुनिया में. लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, कहीं ये बम गिरा रहे हैं, कहीं वो बम गिरा रहे हैं. तो लव की बहुत कमी हो गई है इस दुनिया में. सो वी मेड लव क्यूब्स. अब किसी को हमने खाने के लिए दिए. मैंने बोला केतिया टुडे इज ईद, हैव लव क्यूब्स. मैं खुद बनाया, आपने दुकान में बैठ के बनाया. केतिया ने उसको खाया तो केतिया बोली, मैं कहा हाउ डज दैट टेस्ट? तो केतिया ने बताया कि सर इट हैज 75% बर्फी लाइक करेक्टर एंड 25% लड्डू लाइक करेक्टर. मैंने कहा वाओ, यू कुड टेस्ट दैट. That is how the hybrid orbitals are there. When you see a s orbital which has mixed with the 3p orbitals, it forms sp3 hybrid orbitals. So उसकी शक्ल जो है कुछ s से 25% s जैसी होगी और 75% p जैसी होगी, because there was one s and 3p. I suppose you understand this. Clear है बेटा इतनी बात? Now what happens? जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, जो यहाँ लिखा था उसी का जवाब मैं आपको देता हूं इस थ्योरी के हिसाब से कि hybrid orbital has 2 lobes, one larger from this side overlapping occurs, and another lobe is smaller, and another lobe is smaller. वो छोटा होती है, उस साइड से ओवरलैपिंग नहीं होती है. देखो बेटा, और जो प्योर ऑर्बिटल होते हैं, एंड प्योर ऑर्बिटल्स आर, मतलब प्योर मतलब जिनकी मिक्सिंग नहीं हुई, प्योर ऑर्बिटल्स आर what to say, they are वो symmetrical होते हैं, are symmetrical. जैसे कि हम बात करें किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल की, है ना. जैसे मान लो मैंने एक s और 3 p को आपस में मिक्स किया और मिक्स करके नए ऑर्बिटल बनाए. जो नए ऑर्बिटल बनेंगे, जितने मिक्स होते उतने ही नए बनते हैं. एक लड्डू और 3 बर्फी आपस में मिक्स हुए थे तो लव क्यूब बने, और 4 लव क्यूब बने क्योंकि 4 मिक्स हुए थे. तो 4 ऑर्बिटल नए बनेंगे, sp3, sp3, sp3 और sp3. और जो ये दिखेगा वो कैसा दिखेगा वो देखना. ये ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिखेगा. मेरी ड्राइंग से आप मतलब मुझे माफ करना, क्योंकि सारे के सारे बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं दिख रहे हैं, जबकि होंगे आइडेंटिकल. एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब. इस बड़े लोब के साइड से एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग होगी और उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो ज्यादा जनरेट होगी. इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है बेटा, sp3 मैंने एग्जाम्पल लिया है क्योंकि एक s है और 3 p है, एक s है और 3 p है, तो इसलिए sp3 प्लस. यदि एक s और 2 p होते तो sp2 होता. यदि एक s और एक p होता तो sp होता. एक केस लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ, है ना. केस कोई भी हो सकता है. sp3d भी हो सकता था, मैं एक d ले लेता, फिर sp3d हो जाता. ठीक है ना.
अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग बताएंगे, अभी बस शांति रखो, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो खैर sp3 अब बेटा जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसे होगी, आप मेरी बात को सुनना। यदि मान लो बच्चे मैं CH4 का ही केस ले लेता हूं, यदि मैं CH4 का ही केस ले लेता हूं और ये देखूं कि p ऑर्बिटल s ऑर्बिटल से मिक्स करता हूं अकॉर्डिंग टू VBT, पर यहां पर जो मिक्सिंग होगी वो होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के साथ मिक्स करेगा। नाउ चूंकि ये ऑर्बिटल का बड़ा लोब इस साइड है तो यहां बेहतर ओवरलैपिंग हो पाएगी, सो दिस इज मोर मजबूत बॉन्ड अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। क्या बात सबको समझ में आई? इसलिए बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस पूछना बंद करो, यहां ध्यान देना चालू करो, मैं आपके सवाल देखना बंद कर दूंगा, नहीं इधर ध्यान दो। तो चूंकि ये बड़े लोब के साइड से ओवरलैपिंग हो रही है तो बेहतर ओवरलैपिंग होगी। यहां पर उतना बड़ा नहीं था लोब, दोनों तरफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, ये प्योर लोब्स थे, ये प्योर ऑर्बिटल था, ये भी प्योर ऑर्बिटल था। ये तो प्योर ऑर्बिटल होता ही है क्योंकि हाइड्रोजन की साइड से आ रहा है। ये कहां से आया, ये कार्बन की साइड से आया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कार्बन की साइड से आया, और ये हाइड्रोजन की साइड से आया, वो तो प्योर ऑर्बिटल ही होगा, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सेंट्रल एटम का होता है। तो तुम्हें ये बात समझ में आई कि हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन के दौरान बेहतर बॉन्ड बनता है एज कंपेयर टू जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। जल्दी से आना बोलना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन के दौरान बेहतर बॉन्ड बनता है एज कंपेयर टू जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज ऑफ बेटर ओवरलैपिंग, एंड दिस एनर्जी which is released due to better overlapping compensates for the hybridization energy। क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है कि मिक्सिंग करी क्यों। यदि आपने देखा हो तो दो होशियार बच्चियां नीचे बैठी हुई थी और दो होशियार बच्चे ऊपर चढ़े हुए थे, भोपू बजा रहे थे, वो दो बच्चियां नीचे की साइड में थी और उन्होंने मिक्सिंग करी थी, तो उसकी जो एनर्जी गई थी, वो एनर्जी कहां से आए, उसको कंपनसेट कहां से करें, व्हाई शुड वी डू द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? सो ऑलरेडी यू हैव द आंसर, we are doing that to obtain better bonds, better bond matlab energy is released, so that energy will be utilized in the process of hybridization, correct hai beta? So due to extra overlapping better bonds are formed and released energy is utilized to do हाइब्रिडाइजेशन। इसको अंग्रेज लोग अपनी भाषा में ये भी लिख सकते हैं कि द एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग कंपनसेट्स फॉर द हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी। अब वो सिर्फ अंग्रेजी है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग है वो हाइब्रिडाइजेशन की एनर्जी को कंपनसेट करता है। बोलो आया? आया? अब तक मैंने आपको ये बताया कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, अभी भी ये नहीं बताया है कि प्योर ऑर्बिटल पाई बॉन्ड क्यों बनाते हैं। वेरी सिंपल, ड्रॉ करके बताऊंगा, समझ में आएगा, पर उसके लिए मुझे पहले मिटाना पड़ेगा। या आप कहो तो इधर यूज कर लूं मैं स्पेस, ये वाला यूज कर लें, ये वाला स्पेस। तो यदि मैं प्योर ऑर्बिटल ले लूं, मान लो मैंने दो प्योर ऑर्बिटल लिए, पी ऑर्बिटल दो प्योर है और इनको साइड ऑन ओवरलैपिंग करी है, नाउ दिस इज पॉसिबल। बट यदि मैं मान लो इसको ऐसा ले लूं, इसको ऐसा ले लूं, अब साइड ऑन ओवरलैपिंग यदि कोशिश करूंगा तो एक लोब के साइड से तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, लेकिन दूसरे साइड से ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि एक हद से ज्यादा पास आ नहीं सकते, नहीं तो एक दूसरे के ऊपर धर जाएंगे। आर यू गेटिंग मी गाइस? सो दैट विल बी इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग। आप एक तरफ से मोटू हो रहा है और नीचे से छोटू हो रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा पास आना पड़ेगा साइड ऑन ओवरलैपिंग करने के लिए, और इतना पास आना पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर आप इधर साइड ऑन ओवरलैपिंग नहीं कर सकते हो। सो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डू नॉट फॉर्म, हाँ ऊपर से पेटू हो गया है, नीचे से पतलू हो गया है, सो इट इज अ मतलब यदि कोएक्सियल ओवरलैपिंग करे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन साइड ऑन खेलेगा तो दिक्कत होगी, देयरफॉर इट विल नॉट फॉर्म द पाई बॉन्ड। प्योर ऑर्बिटल्स विल फॉर्म दी पाई बॉन्ड। क्या सब कुछ चमक गया बेटा? क्योंकि प्योर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय साइड ऑन ओवरलैपिंग, तो साइड ऑन ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में। अब मैं ClO2 के एग्जांपल पे वापस लौटूंगा।
ठीक है बेटा, क्लियर थी बात सब लोगों को? हाँ, अब एक बच्चे ने सवाल तुरंत पूछ लिया, क्योंकि आपको सवाल पूछना है इसलिए आप पूछते हो कि सर प्योर ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल में तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सकती है। मैंने कभी मना तो नहीं किया आपको, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये कम इफेक्टिव होगी, ये ज्यादा इफेक्टिव होगी, इसलिए ये वाली करवा रहे हैं। मैं जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको, आप जिस सवाल का जवाब दे दिया वही क्वेश्चन दोबारा मत पूछो। मैंने जवाब दे दिया कि क्यों ऐसा होता है, ऊपर वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एनर्जी कम रिलीज होगी, यहाँ पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अब चुपचाप उतार लो और जल्दी से लर्न कर लो, चलो फटाफट जल्दी से। ठीक है बेटा, बिठाओ, चलाई, ओके। क्या है, जब मैं पढ़ाने लगता हूँ तो मेरे को बहुत घबराहट होती है बात सोच करके कि बहुत बड़ा सिलेबस है और चीजें अच्छे से भी पढ़ानी है और टाइम भी उतना नहीं रहता है, तो उसको एक स्पीड पकड़नी पड़ेगी हमको, और आप लोगों को भी मतलब उसको वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसको, मैच करना पड़ेगा, फटाफट जल्दी जल्दी सीखना पड़ेगा। देखो, कोई भी चीज जल्दबाजी में मत सिखाओ, आराम से सिखाओ, बट एक बार में बच्चा सीख जाए। तो ये नहीं मैं सुन नहीं पाया सर, ठीक ना। हालांकि अच्छी बात ये है, इस हर चीज से कुछ ना कुछ अच्छा कुछ ना कुछ बुरा छुपा होता है। कोरोना में एक बात हुई कि लेक्चर्स रिकॉर्ड होने लग गए, इसके पहले कभी नहीं होते थे बेटा। एक बार लेक्चर मिस तो मिस, खत्म। फिर उसके लिए रिवीजन लेक्चर लगाते थे, जब बच्चे बोलते हैं सर हम लोग जो हैं चले गए थे रक्षाबंधन पे, ईद पे, नहीं आ पाए, हमारे चैप्टर छूट गए, अब हम कहा करें, तो आपके लिए रिवीजन लेक्चर लगा देते थे। बट रिवीजन इज नेवर लाइक विजन। पर अब आपको जो रिवीजन मिल रही है वो विजन जैसी मिल रही है, क्योंकि एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग आपके पास आती है जो क्लास की है ना बेटा। चलो, तो आपको सबको समझ में आई भाई, प्योर ऑर्बिटल क्या बनाएंगे, प्योर ऑर्बिटल कौन से बॉन्ड बनाएंगे, बाय साइड ऑन ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल, ठीक है, जबकि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एंड प्योर ऑर्बिटल ऑफ पेरिफेरल एटम्स। पेरिफेरल से तो सदैव प्योर ही आएगा बेटा, लेकिन सेंटर से क्या आएगा, सेंट्रल एटम से क्या आएगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आएगा। क्लियर बेटा? अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन किन ऑर्बिटल्स का हो सकता है, एनी ऑर्बिटल, वेदर हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और एम्प्टी, कैन अंडरगो hybridization, can undergo hybridization. I suppose that you have understood it till now. आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये मैं आपको पॉइंट पहले ही बता चुका हूँ, इसके एग्जाम्पल में भी बता दूंगा कुछ। ClO2 पे वापस लौटते हैं, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ClO2 का स्ट्रक्चर हम बना चुके थे, अब दोबारा मैं नहीं बनाऊंगा स्ट्रक्चर को। इधर एक लोन पेयर था, ये था, और हमने देखा था कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए थे, 2 तो यहीं पड़े हुए थे, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, और टाम टूम चकाम का चाहिए था, और 2 यहाँ थे। अब आप इसी में देखो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, इधर से हमने पता लगाया, मतलब एक s और 3 p आपस में मिक्स हुए। तो आप देखो जिन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई उसमें से एक फुलफिल्ड है और 3 हाफ फिल्ड है। ऊपर का स्टेटमेंट भी ये बोलता है किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, हाफ फिल्ड भी हो सकता है, फुलफिल्ड भी हो सकता है, और एम्प्टी भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल में हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड का हो रहा है, हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन किन ऑर्बिटल्स का होगा वो स्टेरिक नंबर से पता लगा लेंगे, स्टेरिक नंबर स्ट्रक्चर से पता लगा लेंगे, स्ट्रक्चर की हमने प्रैक्टिस अनंत करी है, खूब करी है। तो भाई ये ऑर्बिटल आया sp3 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 प्योर p, करेक्ट है बेटा। अब हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा बॉन्ड किससे बना। अच्छा, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कौन से ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑक्सीजन के कौन से ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, सॉरी बेटा, डी ऑक्सीजन के कौन से, प्योर पी। कितने कितने, एक एक ऑक्सीजन से कितने पी आएंगे। खुशी ये क्या बोल रही है बेटा, sp क्यों बोल रही है खुशी,
ऐसा काम करोगे यार मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा, बता रहा हूँ। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि ये जो पेरिफेरल एटम है इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता यार, तुम पढ़ रहे हो कि मजाक कर रहे हो? 1000 बार बोल चुका हूँ पेरिफेरल एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। क्लियर है ना यार, दिमाग पे बिठा लो, डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। बिल्कुल। तो यहां से कौन से ऑर्बिटल आते हैं? प्योर ऑर्बिटल्स आते हैं। यहां से कौन से ऑर्बिटल आते हैं? प्योर ऑर्बिटल आते हैं। कोई मुझे बताएगा ये कि ऑक्सीजन के पास कितने प्योर ऑर्बिटल्स हैं और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? आरिफा बेटा ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर नहीं पता तेरे को? ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। दो 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 दो। मतलब ऑक्सीजन की यदि कॉन्फ़िगरेशन आप देखो, देखो बार बार नहीं लिख सकते इसको, समझो इस बात को बेटा। मैं जिंदगी भर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही थोड़ी ना सिखाता रहूंगा, ठीक है? ये 2p4 है। आपको पता है ये किनको पढ़ाते हैं इस तरीके से? जो बहुत टॉपर बच्चे होते हैं उनको इस तरीके से पढ़ाते हैं। आप चाहते हो मैं आपको वैसे पढ़ाऊं कि क्या कहते हैं, बिल्कुल बस खुश करने के लिए पढ़ा दूं? अच्छा पढ़ना है तो खुद भी अच्छे होना पड़ेगा, और खुद अच्छा होना है तो उसके लिए ध्यान से सुनना। समझे? ये बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक ऑक्सीजन से क्या आएगा? सर डी क्यों नहीं? यश गीते 50 बार बताया, सेकंड सेकंड पीरियड में डी नहीं होता है, 2d होता है क्या? सेकंड पीरियड मेंबर्स में डी ऑर्बिटल नहीं होता है यश, समझ ला। यस सर, ओके। चल, तो ये 2 पी आएंगे यहां से, तो इधर से एक पी आया, इधर से एक पी आया, इधर से एक पी आया, इधर से एक पी आया। टोटल कितने बॉन्ड बने भाई? 4। टोटल बॉन्ड कितने बने? 4। 4 बॉन्ड में से कितने सिग्मा कितने पाई? 4 में से कितने सिग्मा कितने पाई? 2 सिग्मा 2 पाई। इसका मतलब एक sp3p और एक, अच्छा ये वाला तो नहीं क्योंकि ये वाला तो पूरा भरा हुआ है तो बॉन्डिंग में नहीं जाएगा। ये एक पी के साथ, 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 और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। तुम्हें आया समझ में कुछ? बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनो। क्या बोला मैं आपसे? मैं आपसे ही बोला कि 4 पी है यहाँ पे, 4 पी में से 2 पी पाई बॉन्ड बनाएंगे और 2 पी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड है। प्योर ऑर्बिटली बॉन्ड बनाते हैं किसके? पेरिफेरल एटम्स के। जो बॉन्ड बना रहे हैं वो 4 पी है। 4 पी में से 2 सिग्मा बनाएंगे और 2 पाई बनाएंगे। आना बोलना पड़ेगा यार, बोलो बात क्लियर है सब लोग को? 4 पी में से 2 सिग्मा और 2 पाई। 2 सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम विद प्योर ऑर्बिटल ऑफ पेरिफेरल एटम, sp3p। sp3p, ये sp3 क्योंकि और सिग्मा बॉन्ड है नहीं तो इसको छोड़ दो, इसमें तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा और इस sp3 में एक लोन पेयर पड़ा रहेगा। ये पी पाई डी पाई और ये पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो 2 पाई बॉन्ड किससे बने? पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग से बने। सुना कि नहीं सुना? मैं चाहता तो आपको एक लाइन में ही सिखा देता ये बोल के कि कभी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो सारे पाई बॉन्ड पी पाई डी पाई से ही बनते हैं। क्या सुना आपने? कभी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, मैं आखिरी में ट्रिक बता दूंगा, लेकिन हरदम ट्रिक यदि लगाओगे तो कभी सब्जेक्ट नहीं सीख पाओगे। 2 लाइन की ट्रिक है और सब्जेक्ट खत्म। लेकिन पहले सब्जेक्ट तो समझो। तो तुम लोगों ने क्या क्या सुना, जल्दी से आओ रिवाइज करें, जल्दी से आओ रिवाइज करें, ठीक है ना? हाइब्रिडाइजेशन कितने ऑर्बिटल्स का हुआ है, किस चीज से निकालते हैं? कैसे पता लगाओगे कितने ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है? स्टेरिक नंबर से पता लगाओगे। स्टेरिक नंबर कैसे पता लगाओगे? स्टेरिक नंबर कैसे पता लगाओगे? स्ट्रक्चर बना के पता लगाओगे। स्ट्रक्चर कैसे पता लगाओगे उसका ज्ञान आपको है सबको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनोगे, सिंगल बॉन्ड बनाओगे, फॉर्मल चार्जेस को खत्म करोगे। क्लियर है? स्टेरिक नंबर आ गया। अब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास आ गए, हाइब्रिडाइजेशन आ गया। एक बार आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एंड प्योर ऑर्बिटल ऑफ पेरिफेरल एटम। सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एंड प्योर ऑर्बिटल ऑफ पेरिफेरल एटम। और पाई बॉन्ड कौन बनाता है? पाई बॉन्ड कौन बनाता है? प्योर ऑर्बिटल ऑफ बोथ। प्योर ऑर्बिटल ऑफ बोथ। करेक्ट है बेटा? करेक्ट है बेटा? आ गया सबको समझ में? और एग्जांपल्स दूं? और एग्जांपल्स दूं तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं।
इसको मैं मिटाना चाहता हूँ। ClO2 का एग्जाम्पल आपका परफेक्ट हो गया। चलो मिटाए क्या, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका, देखते हैं आप कितना कर पाते हो। कार्बन डाइऑक्साइड का, करेक्ट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 4 + 12 16। जिसको ये गिनती नहीं आती है मैं आपको प्रणाम करता हूँ। 4 + 12 16। कार्बन बनाया, ऑक्सीजन बनाया, ऑक्सीजन बनाया, 4 चला गया, 12 बचे, 12 बचे तो यहाँ पर 6 बना दो और यहाँ पर 6 बना दो। बोलो हो। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो, जिसको अभी भी नहीं आता निकालना उसकी ईश्वर ही मदद कर सकता है, -1। इसको मिटाने के लिए एक बॉन्ड इधर कुदाओ, एक इधर कुदाओ, ये लो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड गिनना जिसको नहीं आता उसको आई चेकअप करा लेना चाहिए। एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक इधर, और लोन पेयर कितने बचे उसको भी देखना चाहिए, 0 लोन पेयर। तो इसका मतलब 2 + 0 = 2 बराबर sp हाइब्रिडाइजेशन। बोलो हो, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है बात? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। कितने सिग्मा कितने पाई, कितने सिग्मा कितने पाई, 2 सिग्मा 2 पाई, टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, टोटल सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए कार्बन के पास, 4। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। तो ओरिजिनली कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, ओरिजिनली कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेशन। आओ एक्साइटेशन, एक्साइटेशन कर दिया। जब एक्साइटेशन आपने किया तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। बोलो हो, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक s और एक p आपस में मिक्स हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या बन गया, sp, ये बन गया sp, ये प्योर p, ये प्योर p। ऑक्सीजन से कितने ऑर्बिटल आएंगे बॉन्डिंग करने के लिए, इस ऑक्सीजन से कितने ऑर्बिटल आएंगे, 2 प्योर p, और इससे भी 2 प्योर p, मतलब 4p। 1 2 3 4। तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में बच्चों जो 2 सिग्मा बॉन्ड बने वो किस प्रकार की ओवरलैपिंग से बने, 2 सिग्मा बॉन्ड जो बने 1s2 2s2, अरे हाँ 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 सॉरी सॉरी इधर गलत लिख दिया था, 2p2 सही है, सही है, यहाँ नीचे सही किया, ऊपर 4 लिख दिया था गलती से, 1s2 2s2 2p2 होता है, ठीक है ना। चलो अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। यहां पर यदि देखा जाए, थोड़ा इसको पीछे कर दूं क्या, चलो बोर्ड ज्यादा कवर हो रहा है। नॉट इन हाइब्रिड पाई बॉन्ड अकर, हाँ भाई। अब इधर देखो, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड काहे से बना, sp-p ओवरलैपिंग से। ये काहे से बना, sp-p ओवरलैपिंग से। अब पाई बॉन्ड काहे से बना, पाई बॉन्ड काहे से बना, इसका कौन सा था p, और इसका कौन सा था, कार्बन का p, और ऑक्सीजन का भी p, तो p पाई ओवरलैपिंग। तो इसको क्या बोल दूंगा, पी पाई ओवरलैपिंग। ये भी कौन सी हो जाएगी, पी पाई ओवरलैपिंग। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से आना बोलना पड़ेगा। सबको बात क्लियर है, हाना बोलना पड़ेगा। सबको बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। ओके गाइस, और एग्जाम्पल लूं, एक दो एग्जाम्पल और ऐसे लेकर के मैं आपको समझाता हूँ। इसी के साथ हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी आगे बढ़ती रहेगी। आप विश्वास करो, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बहुत सारे क्वेश्चन और बनते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अंदर से घुसा घुसा के एग्जामिनर बना देता है। उसके लिए आपको इस डेप्थ में जाने की जरूरत है। यदि सिंपल हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता तो मैं सिर्फ स्टेरिक नंबर से निकाल चुका होता, मुझे क्या दिक्कत थी, बोलो बेटा। क्लियर है बात, क्लियर है बात। और मॉड्यूल में यदि एक दो सवाल दिए भी हो कि पाई बॉन्ड कैसा है और सिग्मा बॉन्ड कैसा है, मैं एक सिंगल ट्रिक से, एक सिंगल लाइन से वो सारे सवाल सॉल्व करवा सकता हूँ, एक सिंगल लाइन से सारे सवाल सॉल्व करवा सकता हूँ। लेकिन एग्जामिनर क्या देगा भगवान जानता है। थ्योरी आगे की समझने के लिए डेप्थ में जाना पड़ेगा, इसलिए हम उसको अच्छे से समझ रहे हैं। चलो भाई करो, फिर आखिरी में ट्रिक बताऊंगा, एक लाइन की ट्रिक, खिला खत्म बाबू। चलो भाई, सीख रहे हैं सब लोग, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और आगे पढ़ाता हूँ। सब लोग लेक्चर्स को दो दो बार तीन तीन बार जरूर देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के स्पेशली। केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिसिटी ये चैप्टर आप लोग बहुत मजबूत कर लो। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, आपका केमिस्ट्री का कमांड बहुत सुंदर आने लग जाएगा।
केमिस्ट्री डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि उसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है केमिस्ट्री, अनंत नंबर ऑफ फैक्ट्स है, बहुत सारे। फिजिकल बिल्कुल अलग, ऑर्गेनिक अलग, आईओसी अलग। आपको ये बात तो पता है ना, दुनिया आईओसी पे सरेंडर है बिल्कुल, उसके हिसाब से आईओसी तो पढ़ने का ही नहीं होता। चलो भाई आगे बढ़ती। सर SF6 वाला कैसे आएगा? अरे सब आएगा बेटा, आप तब घबराओ मत, सब आएगा, ऐसे ही आएगा जैसे ये आ रहा है। अब मैं चलता हूँ नई चीज पे, कोई नया ले लेते हैं। जैसे मान लो मैं सल्फेट ले लूं, है ना? जल्दी से मुझे बताओ सल्फेट का स्ट्रक्चर सब लोग बना सकते हो? 6 + 24 + 2 32, सल्फर O 8 चले गए, 24 बचे, ये रहे। इस पे +2 का चार्ज, -1 -1 -1 -1। इसको मिटाने के लिए बॉन्ड इधर गिराओ, जब बॉन्ड गिराओगे तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, ये गायब, ये गायब, डबल बॉन्ड, ये गायब, ये गायब। ये हो गया सल्फेट का स्ट्रक्चर। जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन बोलो इसका, स्टेरिक नंबर बोलो इसका जल्दी से, क्या होगा बेटा सल्फेट का? स्टेरिक नंबर 4 + 0, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है, देयरफॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या सबको चमका? क्या सबको चमका? चमका कि नहीं चमका? अब सुनो, यदि आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो तो आप मुझे बताना, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बने, किस टाइप की ओवरलैपिंग से बनेंगे? 2 पाई बॉन्ड बने बिना कुछ किए हुए, बता दो। पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई। क्यों? क्योंकि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो भी पाई बॉन्ड होगा वो पी पाई डी पाई से बनेगा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, दुनिया में एक्सेप्शन हो सकते हैं, मुझे मतलब नहीं, जो आपका सिलेबस है उसके सब ऐसे ही बने, आप मत करो तो भी आ जाएगा। जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो भी पाई बॉन्ड बनना है, देखो यार नेचुरल सी बात है, चलो लेट्स यूज द कॉमन सेंस, लेट्स यूज द कॉमन सेंस। sp3 का मतलब हुआ एक s और 3 p तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, मतलब p ऑर्बिटल तो, p ऑर्बिटल तो, बोलो 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 बोलो, p ऑर्बिटल तो बचा ही नहीं ना प्योर। अब प्योर तो सिर्फ d बचा हुआ है, आना बोल, अरे कॉमन सेंस कॉमन सेंस कॉमन सेंस। बेटा sp3 का मतलब s और p तो गए हाइब्रिडाइजेशन में, प्योर तो बचे नहीं, तो प्योर तो सिर्फ डी बचा हुआ है, तो डी ही ऑफर आएगा, और ऑक्सीजन से ऑफर सिर्फ पी का आता है, तो पी पाई डी पाई खेला खत्म बाबू। बोलो हो, बोलो हो, क्लियर रहती बात आपको? लोग कहने को ये बोल सकते हैं अरे थ्योरी गलत है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ उसमें ये थ्योरी नहीं लगती। अबे तू दे दे एग्जाम्पल, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो ट्रिक इसलिए बताई आपको जिससे आपके आसपास के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। जैसे डिटेल डिटेल खेलना है, उसको पूरा तरीका बता दिया ना कैसे करना है, समझ ला कि नहीं समझ ला? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब आ गया तो सब कॉमन सेंस लगाते हैं। यदि मान लो कभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, यदि मान लो कभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ और एक पाई बॉन्ड हुआ, तो क्या वो पी पाई ओवरलैपिंग से बनेगा? यदि ऑक्सीजन के साथ हुआ, क्योंकि एक पी ऑर्बिटल अभी बचा हुआ है। बोलो आओ, हाना बोलना पड़ेगा यार, हाना बोलना पड़ेगा यार। एक पी ऑर्बिटल बचा है क्योंकि sp2 है, तो सेंट्रल एटम के पास एक पी ऑर्बिटल बचा हुआ है, तो वो पाई बॉन्ड बना सकता है। बोलो हो, बोलो हो, हाना बोलना पड़ेगा, हाना बोलना पड़ेगा। बोलो बात सबको क्लियर है? लेकिन यदि उसने 2 पाई बॉन्ड बनाए, लेकिन यदि उसने 2 पाई बॉन्ड बनाए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक पाई बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड होगा पी पाई और एक पाई बॉन्ड होगा पी पाई डी पाई? बोलो हाउ, क्योंकि एक ही पी ऑर्बिटल खाली था। sp2 मतलब 2 पी तो गए, मतलब एक ही पी बचा। sp2 मतलब 2 पी तो गए, मतलब एक ही पी बचा। और 2 पाई बॉन्ड बनाने, तो एक पाई बॉन्ड तो पी पाई हो जाएगा, लेकिन दूसरा पाई बॉन्ड तो पी पाई डी पाई होगा ना भाई। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया ना? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। sp होगा तो 2 पी पाई कार्बन डाइऑक्साइड में हो चुका है। sp था कार्बन डाइऑक्साइड में, 2 पी पाई कार्बन डाइऑक्साइड में ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट एग्जांपल में आप देख चुके हो, लास्ट एग्जांपल यू सो दैट
carbon dioxide, there was sp hybridization, and in case of sp hybridization pure orbitals कितने बचे हुए थे, प्योर p कितने बचे हुए थे sp में, 2, और 2 ही पाई बॉन्ड थे, तो दोनों p पाई। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से, तुम ही करोगे इसको, मैं नहीं करती। ये है सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ये है सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या? हाइब्रिडाइजेशन, करण ध्यान से बेटा, हाइब्रिडाइजेशन बोलो इसका क्या है? स्टेरिक नंबर कितना आया? स्टेरिक नंबर कितना आया? 3 आया, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, दिखाई दे रहा है यार। अब इसमें क्या, इसमें मैं आपको क्या सिखा सकता हूं? 1 और 2, और ये क्लियर है बेटा? कल एक होशियार बच्चे ने मेरा मजाक बनाने के लिए एक मेरे को मेम भेजा, मैंने कहा यार तुम तो सुंदर हो। वो मेम ऐसा था कि जब कोई अपनी शक्ल देखता है शीशे में तो वो बदसूरत रहता है, अपनी शक्ल देखता है शीशे में तो उससे कोई बोलता है कि आप सुंदर हो, तो वो जब अपनी शक्ल शीशे में देखता है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। ये मेम आपने भी देखा होगा, इंस्टाग्राम पे खूब चलता है, देखा है आप लोगों ने, देखा है? तो मुझे किसी बच्चे ने मेम भेजा, तो मैंने कहा आप तो सुंदर हैं, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो उसने बोला नहीं सर, मैंने आपके लिए भेजा। समझ रहे हैं आप बात? बोले नहीं सर मैं तो सुंदर हूं, बात सही है, लेकिन मैंने आपके लिए भेजा। मैंने उसको क्या बोला फिर, मैंने बोला बेटा फिर आपको अपना आई चेकअप कराने की जरूरत है, एक बार जाओ एक अच्छे आई डॉक्टर को दिखाओ, मैं रेफरेंस दे दूंगा, 50 रुपए का आपको कंसेशन भी मिलेगा, चिंता मत करो। तो उसने बोला सर मैंने अभी इंदौर के एक बड़े फेमस डॉक्टर साहब का नाम लिया, बड़े फेमस डॉक्टर हैं आई के, उनका नाम लिया, बोले अभी अभी मैंने उनसे आई चेकअप कराई है, एकदम सही है। तो मैंने कहा अब तुम्हें अपनी बेइज्जती कराने का शौक है तो और लो। मैंने कहा एक अच्छे न्यूरो को दिखाओ, क्योंकि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी है, आंखें तो सही है, दिमाग खराब हो गया है। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर है बेटा इतनी बात? तो खैर मैं आंखें तो सही है भाई, गिन सकता है 1 2 और 3, 2 + 1 = 3, बोलो हाउ? 2 + 1 = 3 and therefore it is sp2, and if it is sp2 मेरे भाई मेरे बच्चे, एक p ऑर्बिटल बचा, एक p ऑर्बिटल बचा, sp2 मतलब 2 p तो गए, sp2 मतलब 2 p तो गए, एक p बचा, लेकिन पाई बॉन्ड कितने, लेकिन पाई बॉन्ड कितने? 2। तो पाई बॉन्ड किस प्रकार का होगा? क्या वो p पाई हो, p पाई d पाई हो? एक पाई बॉन्ड हो जाएगा p पाई और एक हो जाएगा p पाई d पाई। अरे बोलो यार, d पाई, खाना बोलना पड़ेगा। सबको आया समझ में कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। अब एक और पूछता हूं, एक और पूछता हूं, बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? स्टेरिक नंबर पहले देखो, स्टेरिक नंबर कितना दिखाई दे रहा है? 3। स्टेरिक नंबर 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब 3 पाई बॉन्ड है, बताओ कौन से होंगे? 3 पाई बॉन्ड है, कौन से होंगे? एक पाई बॉन्ड पी पाई और बचे हुए 2 पी पाई डी पाई। क्या सब लोग एग्री करते हैं? एग्रीड, 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 आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? सर एक पी कैसे बचा? यार रागनी मैं कसम से परेशान हो गया यार, sp2 है बेटा, sp2, पी टोटल कितने होते हैं रागनी? रागनी पी टोटल कितने होते हैं? 2। रागनी पी टोटल 2 होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड बेटा। एग्रीड ना बेटा, एग्रीड ना। सदमा लगता है मुझे ऐसी बातों से, कमजोर दिल का है मास्टर। 3 होते हैं बेटा, पी एक्स पी वाई और पी जेड। जब 2 गए तो बचे कितने? 3 में से 2 गए तो कितने बचे? एक बचा ना, तो एक ही तो प्योर पी ऑर्बिटल बचा था बच्चे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब 2 पी तो गए हाइब्रिडाइजेशन में,
2 पी तो गए हाइब्रिडाइजेशन में sp2 में, तो बचा कितना पी? 1 पी। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। आ गया? आ गया। चल बेटा, तो चीते की फुर्ती से मुझे बताएगी फॉस्फेट के अंदर जो पाई बॉन्ड है वो किस प्रकार का होगा। जिसने गलत बोला कसम उड़ान चलने की, घूसा मार दूंगा। बोलो, एक पाई बॉन्ड कौन सा वाला हुआ? अथर्व सोमानी, कसम से इतना कूदता ना तेरे को यदि तू मेरे सामने होता तो। मैंने पाई बॉन्ड पूछा है, पाई बॉन्ड। sp3 बोल रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। हाँ, मनस्वी ने सही बोला, मनस्वी सही बोला, संदेश भी सही बोला है, करण ने भी सही बोला है, यश भी सही बोला है, जानवी भी सही बोली है, अथर्व सोमानी। अब बेटा बताओ कौन सा पाई बॉन्ड है? बेटा ये कौन सा पाई बॉन्ड है? अथर्व सोनानी बताओ ये कौन सा पाई बॉन्ड है? रागनी बताओ बेटा ये कौन सा पाई बॉन्ड है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पी तो खत्म हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तीनों पी चले गए, डी एक आएगा और ऑक्सीजन का पी आएगा, पी पाई डी पाई हो जाएगा। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। कितनी बार बोलूं? जब भी होता है, जब भी होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम से पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो ऑर्बिटल ऑफर दिया जाता है वो डी होता है। यदि सामने वाला ऑक्सीजन है तो उसका पी, इसका डी, बॉन्डिंग होगी पी पाई डी पाई। बोलो हाउ, हर बार सुन लेते हो और दिमाग से स्लिप भी हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं बचुआ, सिग्मा बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं। यदि सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कौन सा होगा? चलो ये भी बता, सिग्मा बॉन्ड कौन सा होगा? यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 है बच्चों, sp3 है। तो इसका sp3 और उसका ये सेंट्रल एटम, इसका sp3 और उसका उसका तो प्योर ही है भाई, वो p होगा। sp3p हाइब्रिडाइजेशन होगा, ओ सॉरी sp3p ओवरलैपिंग होगी। क्या बात घुस गई दिमाग में? घुस गई दिमाग में बात? चलो इसकी भी बात कर लेते हैं, आओ। बोलो बेटा, सिग्मा बॉन्ड कौन सा वाला? सिग्मा बॉन्ड काय से बनेगा? सिग्मा बॉन्ड काय से बनेगा? कौन सी ओवरलैपिंग? sp2p ओवरलैपिंग। बहुत बढ़िया बोले हो, sp2p ओवरलैपिंग, क्योंकि इसका आएगा sp2 और इसका आएगा p। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। आ गया? बहुत बढ़िया। मिटा दू इसको और एग्जाम्पल दू? चलो और एग्जाम्पल दो। तुम दिल तोड़ के मत जाना, दिस इज ClO4 नेगेटिव, बोलती है हाइब्रिडाइजेशन। वेरी गुड। स्टेज नंबर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बहुत बढ़िया जा रहे हो, वाह गजब कर दिया। 3 पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे? कौन सी ओवरलैपिंग? 3 पाई बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग? पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई, क्योंकि जैसे होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन पी पाई डी पाई ही होती, पी पाई डी पाई ही होती बोलती। और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? sp3p ओवरलैपिंग, sp3p, sp3p, sp3p। क्यों? क्योंकि इससे तो sp3 आएगा और इससे तो p ही आना है। पेरिफेरल तो प्योर ही ऑफर करता है, जो बाहर से आ रहे थे वो तो प्योर ही ऑफर करते हैं। ये तो सेंटर वाला है जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफर करता है। लेकिन यदि पाई बॉन्ड बनाना हो तो प्योर ऑर्बिटल से ही पाई बॉन्ड बनेगा, चाहे वो सेंट्रल का हो और चाहे वो पेरिफेरल का हो। बच्चों क्या बात घुस गई दिमाग में कि अभी भी बैठे हो इस बात में समझो नहीं? एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लो बेटा। मास्टर घर का है, आप बोलो बर्गर पिज्जा बनाएगा, आपको खिलाएगा। तुम लोगों को पिज्जा बनाना सीखना, सिखाऊं तुम लोगों को पिज्जा कैसे बनाते हैं? बताओ, बताओ पिज्जा कैसे बनाते हैं? मैंने सीखा भी। ब्रेड लो, ब्रेड लो, ब्रेड में थोड़ा सा दूध मिलाओ और उसको अच्छे से क्रश कर लो, बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा दूध मिलाए क्रश कर लो, बढ़िया उसका पेस्ट बना लो। थोड़ा सा नमक मिलाओ, थोड़ी सी हल्दी मिलाओ, थोड़ा सा उसमें मसाला जो भी आपके घर में अच्छा वाला हो वो वाला मसाला मिला दो, बेहतरीन। उसको मिलाने के बाद उस पेस्ट को लेकर के एक वो पैन होता है, पैन में तेल बिछाओ, तेल को गर्म करो, उसके ऊपर इस पूरे पेस्ट को डाल दो।
और पेस्ट ऐसे करके पूरा फैला देना, और फैला के ऊपर जो है थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल दो, और थोड़ा सा क्या कहते हैं वो पीले पीले आते हैं ना कॉर्न डाल दो, और फिर उसके बाद में चीज ऊपर से घिस दो। उसके बाद थोड़ी देर इंतजार करो, जब वो पक जाए बीपीएस सर को बुलाओ और बोलो आओ सर पिज्जा खाओ। समझा कि नहीं समझा? ए शुभम खंडेलवाल, तूने कभी बनाया नहीं इसलिए तेरे को पता नहीं है। ये पिज्जा की रेसिपी है, मैं बता रहा हूँ, तू बना, अपनी उंगलियां खा जाएगा पिज्जा के साथ में। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना? हाँ, पलटना भी है, आप वो पलटने वाले, लेकिन पलटने के पहले आपको कुछ काम करना है, वो मेरा सीक्रेट है, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, वरना मेरी पिज्जा की दुकान कैसे चलेगी। खैर, तो खैर सब लोगों को ये बात यहां तक समझ में आ गई है। क्लियर है बेटा इतनी बात सबको? ओके। अब आप मेरी बात को और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो किसी ने बोला सर जी ClO3 नेगेटिव का बता दो आप, तो स्ट्रक्चर आपको बनाना है, मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये रहे लोन पेयर चाचा, ये रहा ओ, ये रहा ओ, और ये रहा ओ। टाम टूम चकाम कचैया दुम दुम सट बोल बेटा। sp3 और पाई बॉन्ड कौन से होंगे? और पाई बॉन्ड कौन से होंगे? पिपाई 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 डिपाई पिपाई डिपाई। बोलो हाउ। अबे 3 क्यों बोल दिए? 2 ही तो होंगे, पिपाई डिपाई, दैट्स इट। समझ में आ गई सबको थ्योरी? कोई कचरा तो नहीं करोगे? आएगा तो कोई कचरा तो नहीं करोगे ना एग्जाम में? सब कर लोगे ना? स्ट्रक्चर बनाना सबको आता है? स्ट्रक्चर बनाना सबको आता है? सब स्ट्रक्चर बना के स्टैटिक नंबर निकाल लेंगे। स्टैटिक नंबर निकालते ही क्या पिपाई डिपाई और टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं सर जी। ओके चलो जी, बहुत बढ़िया जी। अब इसको हम मिटाती, हमको बहुत जोर से इसको मिटाना आती। चलो भाई, कर दूं? मिटा दूं? बोलो मिटा दूं? शैलाई, सामने से हट जाऊं 1 सेकंड के लिए। अभी मैंने सिखा दिया आपको। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा, बढ़िया सिखा दिया मैंने आपको, सब बता दिया। एक से एक बढ़िया ट्रिक बता दी बॉन्ड देखने की, बहुत ही अच्छी ट्रिक बता दी कैसे बिल्कुल एक बार में देखना है, पूरा कंसेप्ट भी समझा दिया था, और एक बार में देखना भी सिखा दिया। ठीक है ना? और नहीं अपने कर्म की तरह गाए कर दे ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और चीजें थोड़ी थोड़ी आपको सिखा दी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। मैंने आपको अब तक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या बताया? एक स्टेरिक नंबर बताया आपको। उसके बाद आपको ये बात बताई कि हाँ, किन ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो डिसाइड करते हैं स्टेरिक नंबर के आधार पे। जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही नए बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 टाइप के लोब होते हैं, एक बड़ा लोब होती है, एक छोटा लोब होती है। ये सब बात मैं आपको बता दी। हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल फिनोमिना। 3 मिनट्स आर रिमेनिंग, ओके दैट्स गुड। तो अब हाइब्रिडाइजेशन के मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए। मैंने आपको ये भी बताया कि सेंट्रल एटम के पास यदि एक रेडिकल बचा हुआ है, एक अकेला इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो whether we have to count it as a lone pair or not, if the attached atom are more electronegative, let me give one more example guys. If we have CS3 radical, समझ लो, if we have CS3 radical, now what happens? कार्बन CS3, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 + 3 7, तो 3 तो बॉन्डिंग में चले गए। अब एक चीज जो मैं हर बार आपके लिए गलत बनाता हूं यहाँ पर, वो शेप गलत बनाता हूँ, क्योंकि वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्यों बेटा? 4 3 7 सही तो है बेटा, 4 3 7 सही तो है, नो नो क्यों कर रहे हो? हाँ, तो 6 तो ये गए, बचा एक, तो ये रेडिकल हो गया। अब क्या इसको मैं लोन पेयर गिनूं कि नहीं गिनूं, ये बताओ। अब इसको लोन पेयर गिनूं कि नहीं गिनूं? अब लोन पेयर नहीं गिनेंगे, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी होती है?
किसी को याद थोड़ी ना हो गया, तो एक से एक बड़े वाले हमारे क्लास। अरे वाह, ये तो याद है बच्चों को। 2.1 होती है और ये 2.5 होती है। सिंस पेरिफेरल एटम अटैच्ड आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज नॉट काउंटेड एज अ लोन पेयर। Are less electronegative. Radical is not counted as lone pair. मैं आपको ये बेंच स्कूल में बेटा समझा भी दूंगा, आगे जाके पढ़ाऊंगा। Is not counted as lone pair. इसको हम लोन पेयर की तरह काउंट नहीं करेंगे। Therefore hybridization is sp2. Therefore hybridization is sp2. 3 plus Chaklu. 3 plus Chaklu. No lone pair. Lone pair नहीं होती। बात समझ में आती? आती कि नहीं आती? आती कि नहीं आती? आती 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 आती। आप सोचो, एक बच्चे ने पूछा था सर SF6 का बता दो, लो बता देते। SF6 स्टेरिक नंबर कौन बोलेगा? SF6 का जल्दी बोलो बेटा। स्टेरिक नंबर SF6 का कितना है? SF6 का स्ट्रक्चर सबको याद होगा ना? अरे 6 सिंगल बॉन्ड बनेंगे यार। स्टेरिक नंबर 6 आएगा कि नहीं आएगा? अब हर जगह स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना? फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है और सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? ये 6 बना दिए इसने, है ना? अब आप यदि सल्फर का वो लिखोगे तो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d टकलू। सो दिस इज 3s2, दिस इज 3p4 एंड दिस इज 3d टकलू। अब 1 2 1 2 1 2 1 2 6 बॉन्ड टोटल बनाने SF6 को, तो 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। मतलब इसको इधर उड़ाओ और इसको इधर उड़ाओ। टाम टूम चकाम को चाहिए दुम दुम चट्टा टक टूक ठीक है। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 6। तो 6 प्लस 0 और 6 प्लस 0 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। तो टाम टूम sp3d2। तो जो भी ओवरलैपिंग होगी वो किस प्रकार की होगी? sp3d2 p ओवरलैपिंग, क्योंकि फ्लोरीन से तो p आती, फ्लोरीन से तो p आती और यहाँ से sp3d2 आती। तो बॉन्ड कौन सा बनती? sp3d2 एंड p ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनती। आज की सेवा समाप्त होती। 5:20 हो गए। टाटा बाय बाय, सी यू बच्चों। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और बहुत सारी पढ़ाई भी करते रहे, रिवीजन जरूर करते रहे। बाय बाय। यदि कोई भी दिक्कत हो लेक्चर में, प्लीज रिवाइज द लेक्चर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। Bye bye. See you.